हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अभी हरियाणा गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कोविड रिपोर्ट लेके आया हूँ, जो आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो अभी कोविड की स्थिति है हमारी, वो बहुत भयानक रूप लेती जा रही है। आज मैं आपको ये कुछ डिटेल हैं आज की 21 अप्रैल की, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट है आज की डेट में अपने हरियाणा में टोटल सैंपल जो लिए गए हैं वो 45,826 लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है जी, ठीक है। और इसमें से 9,623 जो है पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अभी जो हमारे हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव जो पेशेंट है ना, वो 45,422 हो चुके हैं जी। ठीक है जी, आज की डेट में। और जो नंबर ऑफ डेथ हैं वो 3,528 हो चुकी हैं जी। ठीक है जी। और ये दी गई है आज कितने पीपल्स को वैक्सीनेशन किया गया है। ठीक है जी, टोटल वैक्सीनेशन आज हुई है 38,944। ठीक है जी। फर्स्ट डोज जो लगी है वो 24,299 को लगी है। और सेकंड डोज जिन्होंने लगवाई आज वो 14,645 को लगी है। ठीक है जी फ्रेंड्स, जो ये रिकवरी रेट है वो 84.54 पे पहुंच गई है। ठीक है जी, ये नीचे ही गिरती जा रही है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुड़गांव में आज 2,988 मामले मिले हैं। ठीक है जी, जिनमें रिकवर हुए हैं 1,227 जी। ठीक है। और 4 की डेथ हो गई है। इसी प्रकार फरीदाबाद में भी बहुत ज़्यादा मिले हैं जी, सोनीपत में भी, हिसार में भी। फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, इन तीनों में तो आज 5-5 डेथ हुई हैं जी। आज डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई है हरियाणा में दोस्तों। ये मामले बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं दिन भर। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी के सभी ज़िलों के। अब की बार जींद में भी बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले साल कमी थे जींद में, नूंह में, चरखी दादरी में, कैथल में, इन ज़िलों में कमी थे। महेंद्रगढ़ में भी कमी थे। तो अब की बार दोस्तों जींद की हालात देख सकते हैं आप, 344 मिले हैं। ठीक है जी, आज 9,623 मामले मिले हैं हरियाणा में दोस्तों। एक दिन में इतने मामले मिलने बहुत बड़ी बात हो गई है ये। और 45 आज डेथ हुई है हरियाणा के अंदर। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और ये कुछ डिटेल हैं जो पेशेंट जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और वेंटिलेटर पे हैं, ये उनकी रिपोर्ट है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज हो चुके हैं दोस्तों। जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं 1231 हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं वो 158 मरीज हैं। और टोटल 1,389 मरीज ऐसे हैं उनकी हालत गंभीर है। तो आज क्या ये थे आंकड़े दोस्तों। आप देख सकते हैं हरियाणा में कितनी स्थिति कितनी भयावह हो गई है। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप घर पे ही रहें। ज़रूरी काम करें और वो अपने आप घर पे आ जाएं। सैनिटाइजर करें, मास्क बिल्कुल ज़रूर लगाएं दोस्तों। विदाउट मास्क कहीं भी आए ना जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर हो चुकी है। हालात काबू के नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी काबू के नहीं रहे हालात दोस्तों। डॉक्टर खुद हालात पे रो रो के बता रहे हैं क्या स्थिति हो गई है देश की। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, हमारे डॉक्टर हैं मुंबई में, उनकी वीडियो दिखाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना वो क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स, इस PDF का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है जी, जिसने भी डाउनलोड करनी है वो वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकता है। ठीक है जी। और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है जी। इन डॉक्टर्स की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। और आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना और अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। ठीक है जी। ये मत सोचना कि 1 साल हो चुका है मेरे को कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी दोस्तों, अभी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। डॉक्टर की स्टेटमेंट सुनिए आप क्या कह रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है।
इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। वी डू नॉट वॉन्ट, वी रियली डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू बी इन दैट सिचुएशन। आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। ऐसे वक्त में जब कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है, ये बयां किया है मुंबई की एक डॉक्टर तृप्ति गिल्दा ने। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब शेयर हो रहा है। कोरोना के भयावह हालात को बयां करते हुए डॉक्टर तृप्ति भावुक हो गईं। लेकिन उनकी बताई एक एक बात आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है और उनका पालन करना भी। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है बिकॉज we've not been so helpless, okay? So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you, okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter. You have to be masked, okay? Just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। You can still get COVID. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ leave beds for people who actually need it, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। इट्स अनट्रू।
प्लीज टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।